में रख लीजिए। नहीं, हमारे टीचर कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, रख लिया है नहीं सर, तू मत आना। तू मत आना, तो हमें ऑनलाइन कर देना। ठीक है ना, एक निकल जाएगी क्या सुबह रखवा दो बहुत ज्यादा यार 4 बजे से पहले रख लो कोई सी भी क्लास, एक अटेंड कर ही लेना जब जाने से पहले उधर। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? 4 बजे स्कूल की तरफ से जा रहे हैं कि केरी हमारा बस 2 बजे हम नहीं जा रहे। कितने बजे? 4 बजे शाम को। शाम को 4 हाँ मतलब थोड़ा 3 दिन के 3:30 हम अपने घर। 3 दिन के लिए? नहीं हाँ 27 पूरा 28 पूरा कौन कौन लोग जा रहे 29 हैं? पूरा 38 और तुम दोनों और? ये सामने आप। जो हमारे टीचर बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन और आ रहा है ऐसा कह तो रहा है वो रिप्रोडक्शन। बाद में देखेंगे जब कितना होगा। चलो नाउ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। ओके जो मैं बस आज प्लाईवुड लेके घूम रही थी इधर से उधर। जो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड है वो कितने तरीके के होते हैं? तो इसको आप ऐसे याद करो, बाना गाना BANA। बाना इसको समझो। न्यूट्रल और ग्रुप 1 and 2 12 13 14 15 16 17। One, two, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. बाना, तो दैट इज बेसिक ऑक्साइड। दूसरा क्या है? M4 टेरिक। फिर N का मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड, और फिर उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड। जरा मुझे ये बताइए, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं एक्टिव मेटल्स के। सो एक्टिव मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, एक्टिव मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 फॉर्म्स कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। These oxide when react with water release OH ion, बेसिक है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? These oxides when react with water release OH and hydroxide ion देते हैं, and these oxide also react with, बेसिक है ना, तो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे। These, अब जरा ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल Na2O, ध्यान दो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, तभी पता चलेगा। K2O और इसी तरीके से Mg और CaO, क्या ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैं? मेन 4 ले लिए, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके OH आयन देंगे, ठीक है? आप देख लो, इसमें दोनों रिएक्शन दी गई है पानी के साथ, नीचे वाली। अगर बताओ Na2O और वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? इसे OH आयन देना चाहिए। बताओ क्या बनाएगा, बताओ। 2NaOH, तो 2NaOH बना, लेकिन ये जो भी बनेगा ये वाटर में घुलनशील है, क्योंकि सॉल्युबल तो टूट के ही रहेगा। Na+ अलग घूमेगा और OH अलग घूमेगा। सॉल्युबल का मतलब ये कि आयनिक फॉर्म में रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से तो OH आयन तो दे ही देगा ना। ऐसे ही बताओ K2O को यदि हमने ऐसा किया तो सार्थक बताओ क्या बनेगा? 2KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि मैंने CaO को पीयूष वाटर में डाल दिया तो क्या बनने वाला है?
ठीक से बताओ, धर्मेंद्र बताओ। बता नहीं रहे, रोमिल आप बताओ। रुक जाओ, आप सब पूछो। आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ। तो CA कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसकी 1 है और इसकी 2+ है ना, तो आप ये बना लिया करो कि Ca और OH, तो OH की 1- और इसकी 2+2+ होते कि नहीं आयंस, तो ये इसमें लगा दो, इसमें लगा दो। तो Ca और OH का होता है, हमेशा ऐसा किया करो, चार्ज याद रखो। अच्छा, अब पीयूष एक मुझे और बात बताओ, अब वैसे भी सेकंड ग्रुप का है तो 2 चार्ज क्यों नहीं सोच रहे हो? क्या आपने वहां नहीं देखा? आपके ज्यादा करीब है पीरियोडिक टेबल, देखो Mg और Ca क्या सेकंड ग्रुप के नहीं है? तो इन पे 2 चार्ज होगा ना। फिर से देखो, जैसे Na है और O है, Na पे क्या लिखें? क्या 1+, पहले ग्रुप का है, और O पर 2-, क्योंकि 17 वाले पे 1-, 16 पे 2-, 15 पे 3-। यहाँ से चलो 18 वाले तो सब गैसेज है ना, न्यूट्रल। 17 पे 1-, 16 पे 2-, तो 16th ग्रुप का है कि नहीं हो? 2-। अब बताओ क्या लिखोगे? Na, बोलो बात समझ में आ गई? तो अब MgO को यदि हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो दिव्यांगी क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस का दूसरा नाम क्या है? बोलो। मैं उससे दूसरा नाम पूछ रहा हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मॉम। ठीक है, तो इस ये हम लोगों ने देखा था कि एसिडिटी मिटाने के या दूसरी चीजों के काम में आता है, कॉन्स्टिपेशन में भी इसका यूज होता है ना। पहली चीज हमने देख ली कि बेसिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर देन दे रिलीज, ये क्या कर रहे हैं? हाइड्रोक्साइड एंड एल्कली हुई कि नहीं? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम बताओ। बेसिक ऑक्साइड में कुछ तो प्रॉपर्टी बताओ, कल 6 इक्वेशन लिखाई थी, कुछ तो तुमको बताना चाहिए। हाँ बोलो। When they react with acid, they form water and salt. When they react with acid, they react with acid to form salt and water. जब बेसिक है तो एसिड से क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे? these कल लिखाई थी कि नहीं? याद नहीं आ रहा? H3PO4, H2SO4, HNO3 HCl से कराई थी कि नहीं? These reacts with acid to form salt and water. अब जैसे मैंने Na2O लिया है और एक HCl लिया है, एक HNO3 लिया है और एक H2SO4, H3PO4 नहीं लिया, ये बहुत कॉमन चीजें ही दी हैं। तो क्या बेटा आप मुझे बता सकती हो पाइका कि क्या क्या बनेगा? हाँ, और बोलो। नेहा, NaNO3+H2O, एक और बताइए। बहुत अच्छा, Na2SO4+H2O। क्लास निकल गई, उसमें फोन ही नहीं किया। चलो नाउ आई तो नहीं, आएगी तो जाना करेगी। मैसेज अभी आया? अरे तो बताना चाहिए फिर आपको।
अभी आया तो चलो आएगी तो आ जाएगी, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब पियानी तुम कुछ बातें बताओ कि कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि तुमने ये सोडियम ऑक्साइड का देखा, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्शन करें, अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करें और नाइट्रिक एसिड से, तो क्या, रुक जाओ, क्या क्या देगा? सृष्टि बोलो। CaCl2 plus H2O और CaSO4 plus H2O हाँ, और CaNO3 plus H2O। आप बोलो, तीनों बताओ। CaCl2 plus H2O, CaSO4 plus H2O, CaNO3 whole twice. क्योंकि Ca की 2 वैलेंसी NO3 की 2 उस पे नहीं चढ़ाओगी, तो CaCl2 plus H2O, और ये देखो CaSO4 और प्लस H2O, और यहाँ पे CaNO3, इसका 2 है तो इस पे चढ़ाओ, इसका 1 इस पे चढ़ाओ, कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O। तो क्या दो केमिकल प्रॉपर्टी बताओ बेसिक ऑक्साइड की, बताइए। When basic oxide react with, को पता नहीं है, बोलो। हाँ। मेटल की एक केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, केमिकल पूछा है, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की एक केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये हमने लिख ली इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज की देखो, कल हमने एनोडाइजेशन देखा था ना, तो एनोडाइजेशन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम, हाउएवर इन अदर केसेस आल्सो वेयर ऑक्साइड लेयर इज प्रोटेक्टिव like magnesium and titanium, anodization also can be used. जैसे एल्यूमिनियम का सेम रस्टिंग, उन दोनों का, और सब में ऑक्सीजन आ जाए तो रस्टिंग है, जैसे Fe में लग जाए तो रस्ट मानी जाती है Fe2O3, लेकिन एल्यूमिनियम पे आए तो वो प्रोटेक्टिव है। दो और मेटल दिए हैं आपकी बुक में, दैट इज मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम, तो इन दोनों केसेस में भी एनोडाइजेशन किया जाता है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, यानी फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल धरती पर कौन है, बोलो। और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट दुनिया में कौन है, टाइटेनियम। लो बता दिया एल्यूमिनियम। एलिमेंट पे आए तो ये तीसरे नंबर पे, अब मेटल में आए, समझ में आई, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोलो कौन सा है दुनिया में, ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि पूरी धरती ऑक्सीजन से बनी है, और साथ ही साथ SiO2 है, O2 कितने हो है, और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। बता दिए SiO2 की धरती, जब उनकी बात सुनोगी तब तो याद आएगा, आप नहीं बोलती रहोगी, हाँ ना भी तो कुछ बोल। और तीसरे नंबर का मोस्ट अबंडेंट, पहले नंबर का मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, दूसरे नंबर का मोस्ट अबंडेंट सिलिकॉन, और पहले नंबर का मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम। ठीक है। धरती का कोर किसका बना हुआ है, मीथेन, अच्छा नीचे, हाँ समझ में आ गई। देखो अब सीमा सियाल भी पढ़ चुकी हो, सीमा सियाल, तो सागर है तो उसके नीचे सीमा, सिलिकॉन और
मैग्नीशियम और SI और एल्यूमिनियम धरती पर है जो माइनिंग के द्वारा प्राप्त होता है। सीमा सियाल नीफे, यही 3 चीज तो पढ़ाया है, ठीक है। धरती के कोर में क्या है? नीफे। चलो हमें उन सबसे क्या लेना देना नहीं, हमें तो अपनी चीजों से लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? सीमा सियाल वो माँ इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो सीमा बोल जाता है मैग्नीशियम MA, उनको सिंबल नहीं सिखाए जाते। 7वें में पढ़ा था कि नहीं आपने सीमा, वो मैग्नीशियम के लिए उन्हें माँ बोला जाता है मैग्नीशियम, ठीक है कि नहीं। तो धरती पे ये एबंडेंट मेटल है। अच्छा अब हम देखें कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which reacts with acids as well as base, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो तुमने देख लिया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वहां देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हैं। तुम जरा रोमिल, एक बार हमने बताया, इसको किसमें बताया बताओ? ग्रुप 1 किसे क्या बताया? जरा रोमिल 12 और 13 ग्रुप के कुछ ऑक्साइड तो बता दो, फिर हम लिख दें एम्फोटेरिक में। और बोलो, तुम लोग को मालूम है। हाँ ZnO2 Al कितनी बहादुर हो तुम। ZnO होगा पागल। तो ठीक है, तो ZnO और Al बोलो सही है। देखो ये 12 का है और ये 13 का, टेकने लगाइए। अब देखिए सो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? यस, दोज ऑक्साइड्स which reacts with हो सकता है कि acids and ये बात समझ में हो सकता है मर्क्यूरी का ऑक्साइड क्या लेना है। अभी वो आगे है, अगले पेज का भी मत बोलो। Pb3O4 सिंदूर। चल यहाँ तक बात हो गई। जो एसिड के साथ बेस की तरह काम करें और बेस के साथ एसिड के, उनको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फी का मतलब बोथ। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन, मेढक एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। सो अब देखो एम्फी थिएटर, जहाँ पिक्चर भी देख सको, लेट के खाना भी खा सको, सो भी जाओ, एम्फी थिएटर है। उसी में तुमको पिक्चर देखते देखते नीचे पानी आ जाएगा, कुर्सी हट जाएगी, नहाने लग जाओ। बहुत सुविधाएं हैं। अगर तुमने एम्फी थिएटर देखा है तो वहाँ सब कुछ है, सब कुछ। अब जरा देखो ZnO, तो ZnO का बताइए HCl के साथ क्या रिएक्शन होगा, और इसी ZnO का NaOH के साथ अभिषेक, दोनों रिएक्शन बताइए जरा। ये जब एसिड है तो ये क्या हुआ, और जब ये बेस है तो ये क्या हुआ? बेस के साथ ये एसिड की तरह कार्य करते हैं और एसिड के साथ ये बेस की तरह, और साल्ट एंड वाटर ही देते हैं। जरा बताओ तो ZnCl2+, क्या ऐसी रिएक्शन आपकी बुक में लिखी है? जरा देखो, ये एल्यूमिनियम के साथ लिखी होगी, कोई बात नहीं। और आगे देखो, ठीक है, आगे देखिए, इसका बताओ, कोई बता सकता है? ये सही है भाई, आप भी बताएं, हमने तो बताया था। Na2 सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2 और H2O। समझ में आ गई बात? सोडियम जिंकेट है कि नहीं इसका नाम? सॉल्ट एंड वाटर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या बताइए, अभी आपको पहले भी हमने बताया है कि O पे 2- है और Na पे क्या प्लस, और बोलो Zn पे तो क्या 4H+, 4 पॉजिटिव आयन है, और यहाँ क्या हुआ? सोडियम जिंकेट सॉल्ट है। सोडियम जिंकेट। और ये गलत नहीं है, यही है, देख लो ना। जब मेटल कैटायन एंड नॉन मेटल एनायन कंबाइन एंड फॉर्म
ठीक है, लेटिस देन इट इज सॉल्ट, दोनों ही चीज तो हो रही। तो इसलिए ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है। जब दो तरीके के मेटल कैटायन एक साथ मिलकर कोई चीज बनाए उसे क्या कहते हैं? ये मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे फिटकरी जानते हो, फिटकरी कभी यूज नहीं किया? हाँ, पानी साफ करने के लिए होती है। तो K2SO4 क्या होती है? पानी साफ करने के लिए होती है। SO4 होल प्राइस पानी में 24H2। मिलाते हैं तो फिर sulfur नीचे हो जाता है। ये है एलम। तो ये मिक्स्ड सॉल्ट है, यहाँ दो मेटल है। फिटकरी एलम, फिटकरी हमारे पास रखी हुई है, वैसे हमने कई बार दिखाया भी है कि कहीं ब्लड और क्लॉट हो जाता तो उसको घिस लेते हैं, नहीं पानी साफ करने के लिए। हाँ, जहाँ भी जाता है। वाटर। अब जरा देखो, सर, दो चीज हमने बताई। जिंक ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बता ही नहीं पाते हो, ये ग्रेस नहीं करना। बोलो अगर इसको NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए तो जिंक ऑक्साइड, पीयूष बोलो सोडियम निट्रेट का फार्मूला बताइए। बहुत अच्छा, आप तो तेज बच्चे हो। अब जरा देखो, हाँ बड़ा टेम्परेचर लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि सोडियम जिंकेट। सर वो सोडियम जिंकेट ही है। देखो सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट ये है बेस, तो इसको लिखो एज एसिड। और ये एसिड है तो इसे क्या लिखो? एसिड के साथ ये एज बेस कार्य करता है, और बेस के साथ एज एसिड। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे आयुष्मान खुराना जब लड़कों के साथ बात करेगा तो एज लड़की बन जाएगा, और जब उसकी हीरोइन आएगी तो एज लड़का बन जाएगा। तो ड्रीम गर्ल, तो वो एक एम्फोटेरिक है। नहीं, दोनों के साथ अपना बिहेव करता है। अब जरा देखो, हाँ अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? अब जरा देखो, सो दैट इज, अगली बात समझो, Al2O3 Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराऊं तो बोलो क्या बन जाएगा? एकलव्य, कई बार करवा चुके हैं। कमी बताते हो, बोलो यस। ये अब वो ठोस बात नहीं रही जो शुरू में आप में AlCl3 और प्लस H2O, यहाँ कितना लगा दें? यश आप बताइए, हम क्या बताएं? 6 लगाएंगे क्योंकि 6Cl है ना, तो 6 लगा दें। यहाँ क्या लगा दें? 3। तो इस तरीके से ये एम्फोटेरिक हुआ, इसने इससे भी रिएक्ट कर दी। अब एक चांस आपके पास और बचा है, Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट कराया। तुम सिर्फ नाम ही बता दो। अब याद आ रहा है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आ गया ना, और हमने इसीलिए कहा क्या? लो इन्होंने फार्मूला बता दिया। तो NaAlO2 सोडियम, फिर से देखो O पे 2 माइनस, O पे 2 माइनस, सर और एल्यूमिनियम पे तो 3 का ये देख लो कितना अच्छा ही बता रहे हैं। ये 4 प्लस और 4 माइनस, ये तुमने बहुत अच्छा बता दिया। हाँ? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो ज्यादा पहले ग्रुप में आता है उसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में, 13th ग्रुप में, 16वें ग्रुप में। फार्मूला लिखते समय ऐसे लिखते हैं। आप पूछो, क्या पूछो? रुक जाओ, ये नंबर कैसे बता? क्या? वो रिएक्टेंट्स को देख के ये रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, रिएक्टेंट्स को देख के ये याद करना पड़ेगा कि ऐसे बता सकते ये वाला ना,
यानी जितना निगेटिव लगेगा उतना पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो हमारा जो लैटिस बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं, जो साल्ट बन रहा है। तो किसी किसी लैटिस पॉइंट पर Al3 होगा और किसी किसी पर Na। तो क्या वो चीज़ पूरी न्यूट्रल नहीं हो जाएगी? जैसे ये देखो, ये Na प्लस O2 माइनस Al3 प्लस फिर Na प्लस O2 माइनस Al3 प्लस, इस तरीके से अल्टरनेट चलेंगे। और फिर O2 माइनस Na प्लस। बात समझ में आ गई? ये लैटिस बन जाए। O2 माइनस है, उसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन के हिसाब से बाकी जो प्लस में बाकी है। अब वो कितने कौन कहाँ पे आ रहा है, जिससे न्यूट्रलिटी मेंटेन है, न्यूट्रल हो गया कि नहीं? O2 के हिसाब से तो दो O2 पे एक Na प्लस और एक Al माइनस अल्टरनेट साइड पे रहेंगे। अब जरा देखो, हमेशा 2 ही मतलब 2 ही हो रहेंगे, दो O पे दो ये रहेंगे तो न्यूट्रल बना हमेशा है। 2 हो रहेंगे, मतलब जैसे इस टाइप दो नहीं है, एक पूरा लैटिस है। मान लो जैसे आधे इसमें सोडियम है, क्लोरीन की जगह सब ऑक्सीजन ले लो, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है। और जो इसमें ये सब वो हैं, हरे वाले क्या हैं, लेकिन ये जो ग्रे कलर के हैं, आधे में सोडियम ही लो और आधे में एल्यूमिनियम कर दो तो पूरा न्यूट्रल रह जाएगा। फिर से देखो, तो ग्रे वाले होंगे। ग्रे वाले सोडियम होते हैं, लेकिन कुछ ग्रे को तुम इसमें एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दो। ये देखो, मान लो इस स्ट्रक्चर में 16 ऑक्सीजन है, वैसे हरे कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 5 और 4 5 5 10 4 14 हैं। 14 हरे और 14 ग्रे हैं। 14 में से 7 तुम एल्यूमिनियम ले लो और 7 सोडियम ले लो, तो क्या न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? यही बात समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि हाफ ऑफ देम आर रिप्लेस्ड बाय अदर, उससे ज़्यादा तुम्हें लेना देना नहीं है। आपको फार्मूला याद करने की बात कही गई है, बहुत ज़्यादा बताने में फिर 11th का आ जाएगा, तो हम उस पर नहीं जाना चाहते। फिर भी न्यूट्रलिटी तो आप समझ लो ना, समझ में आई बात कि नहीं, कि न्यूट्रल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस पे न्यूट्रल हो रहा है, लैटिस क्या बनेगा वो तो अलग बात है। सो हियर वी आर सेइंग, अब इसको मेंटेन करो, NaAlO2, फिर क्या बन गया, Na, इस पे 2 लगाओ, फिर इस पे 2 लगाओ, अब क्या बना बताओ? ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ ऑक्सीजन कितने बताओ? एक H2 और हो जाए। इतनी बात समझ आ गई? सो वी विल राइट अबाउट, हाँ वो Al3 प्लस होता है ना, है Al3 प्लस होता है उसके हाँ। 50, तो वो 3 गया कहाँ? कहाँ गया ये? हाँ, गया कुछ नहीं है, that is there is electrostatic force of attraction between them। 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के द्वारा दे दिए गए और उन्होंने 4 ले ली बस। अच्छा हाँ ठीक। ये नहीं कि कोई गया नहीं, इसमें इन लोगों ने मिलकर 4 दिए, उन्होंने 4 ले लिए। आपको सिर्फ बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर इतना लिखना है जो बोर्ड पे लिखा है। जितने भी रिएक्शन है सारे लिखने हैं। हाँ, इसमें आपको वाटर से रिएक्शन लिखना है और एसिड से रिएक्शन लिखना है, और इसमें एम्फोटेरिक के दो। आपको अभी पहले 2 सीखना है, बाकी 2 मिस गए हैं। नहीं, आप इस साइड वाला ही देख करोगे ना, इस साइड वाला छोड़ दोगे रिएक्शंस में। रिएक्शन के जरिए सर मतलब हमें प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्टेंट का आप लोगे। दोनों ही लिखना है, क्योंकि इस चैप्टर में अरे नहीं, सर ने बोला प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्टेंट छोड़ेंगे। सर छोड़ोगे ना रिएक्टेंट? हम बता दे रहे हैं आपके लिए आसानी है। सर इसका नेम सोडियम मेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, क्योंकि इसका जो 2H2O लगता है वो यहाँ नहीं जो ग्रुप में पहले वही कर रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोमॉस्फेट में ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद जिंक आया, फिर उसके बाद
तो हो नहीं सकती, फिर आगे टाइम आएगा। हाँ चलो बोलो। ये मेरे होता तो बेटा टू स्टोर के साथ लगता है तो वो तो जो होगा ना तो ऐसा होगा आगे चलने पे 8 माइनस भी होती है, जन तो माइनस होता ही है और 8 माइनस चलो नाउ अभी बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ गाइडिंग प्रिंसिपल लिख रहा हूँ ना आपके लिए। हाँ लिख रहे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स एरो वाली चीज तो लिख रही थी मैंने, तूने भी नहीं लिखा। राइट 4 बेसिक M4 2 M4 ठीक है, that is right reaction of any two basic oxide या Na2O और CaO with hydrochloric acid, sulfuric acid अच्छा ठीक 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 and nitric acid. Right reaction of 2-amphoteric oxide. 2-amphoteric oxide की रिएक्शन लिखो। ये नहीं लिखने, ये चीज लिखनी है रिएक्शन बोलो with HCl and NaOH. नहीं लिखनी, तो वाटर वाली नहीं लिखनी, वाटर वाली बेसिक में लिखनी है, और बारे में भी तो लिखना होगा। दो ही की लिख लेना and water, सबकी मत लिखना, इन्हीं की और सर और इनके इन बारे दोनों में की भी, तो इनके बारे में भी लिखना है। इनके बारे में कुछ ही बस ये तीन ही करना है। एग्जाम्पल तो दे ही रही हो। तो ये भी लिखना है कि ये रिएक्ट विद दिस तो फर्स्ट वाले में बस ये ही प्रोडक्ट लिखना Sure. सुप्रिया इसे ऑफ करो। So, हम लोगों ने देख लिया था ग्रुप 12-13 है। अब वहां देखो 12-13 के बाद क्या आएगा? 14-15 तो लिखो ग्रुप 14-15। 14 का कार्बन मोनोऑक्साइड लो। यहाँ ये भी कर लीजिए नहीं इसमें नहीं। नो अब लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है बोलिए N2O और NO। समझ में आ गई? फिर भी H2O भी इसमें ले जाता है क्योंकि H2O तो न्यूट्रल होता ही है। So H2O, these are neutral oxides. They do not react with water and neither they release H plus ion or OH ion. वो OH ion देते थे बेसिक वाले, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। These कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ जाएगा, आएगा लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन होने से वो चीज एसिडिक हो जाती है। और थोड़ा सा है, अभी इसमें भी N2O5 यहाँ आ जाएगा। बहुत ऑक्सीजन हो जाने से फिर वो H से कहता है कि ऑक्सीजन ने मुझ पर इमरजेंसी लगा रखी, सब इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाओ, H प्लस बना के छोड़ेगा उसको। मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्योंकि ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो H का ले लेगा और H प्लस बना तो एसिडिक है। बस समझाई? तुम पे कोई अत्याचार करेगा तब तुम भी किसी पे अत्याचार करोगे। तो ऑक्सीजन ने उस पर अत्याचार किया तो वो H पे कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा ओके, जमा कर दिया सभी ने? देखो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड ग्रुप। चलिए लाइक ग्रुप 14 and 15.
सो दीज ऑक्साइड, इस सेंटेंस को पूरा करो एकलव्य। दीज ऑक्साइड्स, हाँ तुम्हारे में धारी नहीं रहेगी, बताते ही नहीं, बोलो यश। आप बोलो। Sir, these oxide doesn't gives anything when reacted with डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, पहली बात तो ये रिएक्ट ही नहीं करते विद वाटर। अर्पिता इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। किसका? वो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो मालूम सर, तो- डाइनाइट्रेट, तो मालूम होता तो हम पूछते क्यों? डाइनाइट्रेट, ये बताएंगे, बाइनाइट्रेट मोनो, नहीं वो बता रही है। इसका नहीं आता, अगले का हाँ। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कोई तो एक जानता है, साक्षी बताए। कुछ मुझे लगता है बहुत अच्छा। अब बताओ। हाँ यश बता सकते, H2O को पता है सर। वो तो सभी को पता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड लगता ये है। सही बता, बोल रही है नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस, कितना मतलब जानती हैं ये। कम है तो अस और ज्यादा है तो ये बता पाए अर्पिता। चिंता मत करो, गलत बता रहा so smart। हमें पता है। ये देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जब ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे तो कुछ रिलीज करेंगे? बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या वाटर से रिएक्ट करेगा? बताओ, N2O क्या वाटर से रिएक्ट करेगा? या NO वाटर से रिएक्ट करेगा? और H2O तो वाटर से उसमें कुछ है नहीं। अब देखो एसिडिक ऑक्साइड, इस वो किस ग्रुप के हैं बताइए? 40, 60, अच्छा सो दीज आर ग्रुप 16, 17, देख लो 12, 13, 14, 15, 16, 17। 3 to 12 में वेरिएबल वैलेंसी है, वो FeO भी बनाता है, Fe2O3 भी बनाता है, Fe3O4, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो हर एक तरीके की वैलेंसी देता है। वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो बीच वाले हैं, उनकी वैलेंसी का कोई भरोसा नहीं है। कॉपर पे ही नहीं कर सकते, Cu2O भी बनाता है, CuO भी बनाता है। तो जिसकी वैलेंसी का ही भरोसा नहीं, उसको हम किस ऑक्साइड में रख दें? उसका कोई ऑक्साइड एसिडिक होगा, कोई बेसिक हो जाएगा। अब ये देखो, ग्रुप 16, 17 के रोमिल कुछ ऑक्साइड्स बताओ जो एसिडिक है। बहुत अच्छा। SO, बोलो बोलो, ये तो बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा। नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोगों ने कभी इस पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन रोबिन ने पहली बार बताया Cl2O7। और बहुत बड़ी बात है, SO2 और SO3, CO2। SO4 कुछ नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अपने मन से हाँ, N2O5 का मनीष नाम बताओ। बात ना करें, अननेसेसरी बात ना करें। मनीष, N2O5 का नाम बोलो। नाइट्रस पेंटाऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। बोलो, कार्बन और नहीं आ रहा है, लेकिन अधिक ऑक्सीजन अगर इसे मिल जाए तो फिर ये भी एसिडिक हो जाता है। मतलब इन एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन दे एक्ट एज एसिडिक ऑक्साइड। ज्यादा लग गई तो इनके पहले वाले भी ग्रुप है, ऑक्सीजन ने इसकी इलेक्ट्रॉन छीनी, उसने हाइड्रोजन की छीन ली, H+ को निकाल दिया। समझ आई? अब जरा देखो कि व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे क्या बनाते हैं बताइए? रिलीज H+ आयन। सीधी सी बात, व्हेन दीज रिएक्ट्स विद, ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये क्या करेंगे बताइए? दे फॉर्म, ये क्या करेंगे? दे रिलीज H+ आयन।
चेक करो, अगर हम मनीष H2O की CO2 से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? H2 बोलते नहीं हो, बोलो सौम्या। H2CO3 जबकि रोज पीते हैं सोडा वाटर, कार्बनिक एसिड, बोल नहीं रहे। सही है कि नहीं? H2CO3। अगर मैं H2O की सृष्टि SO3 से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? H2SO4 H2SO4। नाम बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी सोच रही हो? अब सोचते सोचते कहीं सिंपल में ही ना सोचने लग जाना। इसको बताओ सृष्टि। हाँ। H2SO3, इसका नाम बताओ। हाँ सृष्टि, सल्फाइड। इसी को बताने दो क्योंकि ये पहले उसको। हाँ बोलो बेटा। हाँ अच्छा, लेकिन पहले सृष्टि ने बताया। चलिए, ये बात हो गई। H2O की सृष्टि अगर हम N2O5 से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? पहले भी 3 बार पढ़ा चुके हैं। अपने प्रज्ञान रोवर को घुमाओ थोड़ा। अभिषेक, ईशान, सर हाँ। 2HNO3 पहले का पढ़ा हुआ है तो क्यों नहीं आता? H2H है और NO3 हो गए पूरे कि नहीं? है कि नहीं? पहले सृष्टि ने बताया, सबसे पहला इसी का है ना। तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्रुप 14, ठीक है। अब हम ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, आप हमें 2 बेसिक ऑक्साइड, 2 एसिडिक ऑक्साइड, 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड और 2 न्यूट्रल, 4 नाम बताओ। इतना सोचने का समय नहीं छोड़िए। बेसिक ऑक्साइड नहीं, रिएक्शन नहीं बतानी। CaO हो गया, और एक ऑक्साइड बताओ बेसिक। नहीं, ऐसे नहीं। 2 बेसिक ऑक्साइड, छोटी छोटी चीज में रुक रहे हो। हाँ नहीं, हाँ 2 बेसिक ऑक्साइड, ऐसे नहीं चलता है। 2 बेसिक ऑक्साइड, CO and 2 एम्फोटेरिक, 2 न्यूट्रल, NO और CO, 2 एसिडिक, 2 एसिडिक, 4 एसिडिक, CO2, सही बात है। 4 न्यूट्रल, ठीक है। अब देखिए 5 एसिडिक ऑक्साइड, O7, N2O5 4 न्यूट्रल, H2O, CO, NO ऑक्साइड कोई बात नहीं। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का फार्मूला बताओ। 2NaAl 2 से नहीं बनता फार्मूला। NaAl, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का बताओ। ऐसे थोड़ी पूछ रहा हूँ, अभी आप ही ने बताया सब कुछ। पूरी क्लास आपकी वाहवाही कर रही है, आप भूल गए। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। प्लम्बिक ऑक्साइड,
प्लम्बिक P2O4 नहीं PbO3 PbO2 प्लम्बस ऑक्साइड, Pb2O3 PbO जब 2 और 4 की वैलेंसी है। प्लम्बिक फेरिक ऑक्साइड, फेरिक FeO नहीं Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, Fe क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक CO क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। जब आपके पास देख लो SnCl2 SnCl4, यश इन दोनों के नाम बताओ। उसको बता दिए ना तुम, बताए हो ना, तब ठीक है, बोलो। हाँ, सृष्टि कौन इसमें स्टेनिक है, कौन स्टेनस है? नीचे वाला स्टेनिक है, स्टेनस है। स्टेनिक क्लोराइड, और इसे क्या बोलोगे? पहला सही स्टेनस वाला छोटा वाला सर ये अच्छा। 2 और 4 वाला सब हमारे पास। देख लो, ये 2+ है और ये 4+, ज्यादा है तो ही नहीं आपने एक बार प्लम्बस वाला बताया था ना एक प्लम्बस लिखो। PbO ये 2+ है और PbO2 इसको 4 देने पड़ गए 2 ऑक्सीजन के लिए, दो, तो इसका क्या नाम हुआ? प्लम्बिक ऑक्साइड। ये प्लम्बिक है, ये प्लम्बस तो प्लम्बस ऑक्साइड, और ये प्लम्बिक। साक्षी इसका स्टॉक नोटेशन में नाम बताओ। आप बताए पीवी क्या होता है? लेड बोलो। लेड सेकंड ऑक्सीजन लेड 2 ऑक्साइड। ये देखो, ये साक्षी ने बोला, आप लोग 2 बोलती नहीं, वो 4 बोली है, क्यों? अरे क्योंकि 4 देगा और लेड 2 ऑक्साइड। नाउ यश इसका नाम बताओ स्टॉक नोटेशन में। एसेंस से नहीं होता है, टिन बोलो। क्लोराइड टिन क्लोराइड 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 और टिन 4 क्लोराइड। ठीक है। अभिषेक क्यूप्रस ऑक्साइड का नाम बताओ। बहुत अच्छी बात। क्यूप्रस ऑक्साइड बोलो बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ, कॉपर 2 ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड कम होगा इसमें, देख लो, अच्छा 2 मिल के दे पाएंगे। कॉपर 1 ऑक्साइड। हाँ अब क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड लिखो। और ये क्या है? चलो कोई बात नहीं, हम अभिषेक से पूछेंगे नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 ले रहा है। ऑक्सीजन हमेशा लेने वाली पार्टी है। हमने इससे पहले क्या तो अच्छा, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, जैसा इन लोगों ने बताया वही बता दो। तो सवाल ही रिपीट कर दो। हाँ बोलो बेटा। FeO और Fe2O3 FeO और ये 3+ और ये 2+। एक में भी दोनों के नाम बताओ। फेरस ऑक्साइड और कितनी बात समझ में आ गई? अब ये देख लो, इसे लिखेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड और इसे क्या लिखेंगे? कॉपर 2 ऑक्साइड। इसे क्या लिखेंगे?
आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 2 और ये आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है, स्टॉक नोटेशन। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन। और ये इसका निक नेम है या कॉमन नेम। अभी सौम्या इन सभी का नाम लिख सकती हो आगे? एक चिप्स मिलेगा, हाँ या नहीं? अरे 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 भाई भाई, चलो नहीं तो जाना है तो जा भी सकते। नहीं नहीं, हाँ लिखो। अभी इसके बाद बुला लेंगे। ये जहाँ गलती करेगी इससे पेन ले लिया जाएगा। वो देखो पीयूष भी हाथ उठा रहा है। अभी रुक जाओ। चलो सब डरा रहा है। आता आएगा तो चिप्स मिल जाएगा, बुला लेंगे आपको। सही है, करने दो उसको। सीधा नीचे, हाँ करने दो, कुछ भी कर तो रही है। गलत नहीं किया अभी तक, हाँ सही कर रही है। अब ये दो बच गए, क्या बचा? नाइट्रस नाइट्रेट। सर नाइट डब्ल्यू इधर का कहाँ है? रुक जाओ, बात नहीं। जाओ चिप्स ले लो। सर एक मिनट लिखने दीजिए। ओके नहीं ना डाला नहीं। हाँ सब नोट कर दो। सर इधर का ये कर दो, इधर का। सबने शहर करते हैं। चलो बंद करो। हाँ भाई किधर रखना है? बर्थडे हटाते हैं। की कमाई है। कीप साइलेंस। बात करके दिहाड़ी मिलेगा। चलिए दिहाड़ी मिलेगा। नाउ ओके ओके सुन लीजिए। When a protective layer is needed to be coated on metal, then they are made anode in electrolytic cell. उन्हीं को तो anode किया जाता है, and electricity is passed in acidulated solution. Such metals are aluminium, magnesium and titanium. लिख लो। When protective layer is coated on metal by making them anode, उनको क्या बना दिया जाए? Making, बात ना करो, making them anode in electrolytic cell. Then the process is called, बता ही नहीं पा रहा, आप लोग पहले बोल देती वो हैरतअंगेज है। Then the process is called anodizing. हाँ मनीष, 3 ऐसे मेटल कौन कौन से बताए अभी? तुम हो ही नहीं क्लास में, पिछले 1 मिनट से नहीं हो। हाँ 3 मेटल कौन कौन से बताए? अभी इसमें हाँ बोलो बेटा। नहीं एक सेकंड। मैग्नीशियम, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। अगले कैसे बता रहे हैं? अगर कान में प्रॉब्लम है आगे बैठो। द मेटल्स आर, अभी क्लास में आते भी बताया था, तब भी नहीं सुने होगे। द मेटल्स आर आते ही बताया था कि नहीं सृष्टि? जब भी बताया तो फिर दोबारा बताया, 2 बार इसने नहीं सुना। मेटल्स आर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम। अब आगे देखिए कि, और ये प्रोसेस एनोडाइजिंग कहलाता है।
what happens when metal reacts with water, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, देख लीजिए। सो वही जो देखिए, लिकबा सरनाका मगल मंजन मग अल कलवी कड़ मंजन नल की कड होनी धोनी। अब जरा देखो, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर देते हैं? देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर पढ़ रहा ही नहीं, तो यहाँ तक सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कहाँ तक है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट विद हॉट वाटर। कभी तुमने गरम तवे पे पानी छिड़का तो मम्मी ने डांट लगाई है ना? ये ठीक है, इनकी मम्मी उदाहरण है। तो मतलब कि उससे क्या रिएक्शन हो जाती है बताओ? ये ठीक बता दिया। इन्होंने बता दिया कि Fe3O4 मैग्नेटाइट बनता है। यही फर्स्ट चैप्टर में भी था कि Fe3O4 गरम तवे पे स्टीम डाली जाए, वही डेंट पड़ जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। इसीलिए डोसे का तवा हर 2 महीने बाद बदलना पड़ता है। कितना मोटा तवा, क्योंकि उससे Fe3O4 की लेयर निकलती रहती है हर बार। तो ये देखो, ये किससे रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट्स विद स्टीम, क्योंकि उस पे गर्म तवे पे पानी पड़ेगा, भाप नहीं बन जाएगी। तो क्या बना बताइए? रिएक्ट्स विद स्टीम। अब अपनी बुक में देखो कि these are reacting, ये देख लो, ये फिगर देखो, इसमें दिखाया गया है कौन ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं और कौन गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं और कौन भाप से रिएक्ट करते हैं। ग्लास रूल हम ये बताने जा रहे हैं। ये वाली फिगर ये बना है, चलो इसी फिगर को निकालो। अब हम इसी पे बात करेंगे। चलो नहीं, इनका कुछ नहीं। चलिए, ओके। सो देखिए कि लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, सोडियम, इसकी निमोनिक्स तो आती है ना आप लोगों को, लिखवा सरनाका की अलग से लिखाई है। सो रिएक्ट विद, ये किससे रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। When heat is evolved, then heat evolved is not sufficient for it, तो कैल्शियम start flowing। अब ये चीज देखें, with cold water। अब देखो, सोडियम की जब मैंने इससे रिएक्शन कराई तो ईशान क्या बना? बता नहीं रही इन्होंने, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां से देखो, लिकबा सरनाका मगल मंजन कर फीकड कोनी सन Pb और H2, तो इस सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बोला तुम चले जाओ, हम तुम्हारी जगह आएंगे, हम मोर रिएक्टिव हैं, एज वी आर मोर रिएक्टिव। H+ को हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ? NaO कुछ होता ही नहीं है, प्लस H2। तो हाइड्रोजन के बबल उठेंगे। जब मैं सोडियम को किसमें डालूंगा? वाटर में, तो Na2O बन जाएगा और हाइड्रोजन के बबल, जैसे हमने कल भी डाला था पानी में, तो कुछ हाइड्रोजन गैस की सफोकेशन आ रही थी इस कमरे में, कुछ लोगों को यहाँ तक भी नहीं आ रही थी। तो दैट इज हाइड्रोजन के बबल उठेंगे और वो पॉप साउंड के साथ जल भी सकते हैं अगर वाटर सोप सोल्यूशन में डाला जाए। जरा देखिए कि हाइड्रोजन हल्का होता है, तो यही आपकी बुक में दिखाया गया है कि कुछ तो ऐसे हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट्स, जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर तब क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में फर्क है, ये मेटल है और ये वाटर है। अब जरा ये देखो कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराओ वाटर से तो क्या हो जाएगा? इसी की करा दो और पानी डाल दो, ये बन तो गया ना Na2। अब इसी को और पानी, या उसी में पड़ा ही है पानी, तो पानी खूब है, इतना सारा पानी ले लिया, आगे रिएक्ट कर लेगा। पहले इससे ये बना, अब आगे रिएक्ट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ? 2NaOH और प्लस कुछ नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन आपने देख ली अपने बुक में, दैट इज कि मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। और अब इस सेंटेंस को लिखें, सो व्हेन, ये जो रिएक्टिव मेटल से कहलाते हैं, इनको क्या कहेंगे? रिएक्टिव मेटल। ये मेटल्स विद मोर रिएक्टिविटी, मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल विद लो रिएक्टिविटी। जितने भी है वो सारे लो रिएक्टिविटी है। हम अपनी जो मेटलर्जी पढ़ेंगे इसी के आधार पर पढ़ेंगे, मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल विद लो रिएक्टिविटी। यही तीन चीज आगे हम मेटलर्जी में पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखो मेटल विद, क्या लिखे बोलो? मोर रिएक्टिविटी। और इसे क्या लिखें? मीडियम रिएक्टिविटी और विद लो। अब जरा देखो, कुछ ऐसे भी हैं कि उनको थोड़ी ना थोड़ी हीट देनी पड़ती है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ये कैल्शियम है, तो हमने पानी में कैल्शियम का पीस डाल दिया, आना। So when calcium piece is dipped in water, then why it starts floating though it is heavier? बताना नहीं कोई। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा गया? When कैल्शियम तो रिएक्ट करेगा ना ठंडे पानी से, वो हाइड्रोजन निकलेगी तो ऊपर ये देखो बता बता दिया उन्होंने। वो बता दिया उन्होंने कि जो हाइड्रोजन निकलेगी वो इसी पे स्टिक कर जाएगी, जिसकी वजह से हल्का हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पूरी बात कह दी उन्होंने, हमने जबकि बोला था कि मत बताना, पर ठीक नहीं मालूम। सो व्हेन कैल्शियम इज डिप्ड इन वाटर। अब इसी चीज को सार्थक बता देंगे। एक बार इन्होंने बताया, एक बार हमने बताया, तीसरी बार तुम बता रहे। बता दिया उन्होंने, मुस्कान ही काफी है। सो व्हेन, और इसी में लिखा भी है, ये कितने ईमानदार है कि अगली लाइन पढ़ के भी नहीं बता सकते। सो व्हेन कैल्शियम इज डिप्ड इन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डिप्ड इन वाटर, देन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। लिखा है कि नहीं लाइन? देन आफ्टर सम टाइम इट starts flowing, floating। क्यों होता है? हाइड्रोजन देखो, कैल्शियम प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? CaO प्लस H2। दिस हाइड्रोजन, द रिलीज हाइड्रोजन स्टिक ऑन कैल्शियम ऑक्साइड सरफेस। ये किस पर हो जाएगी? लिखा है कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर से, तो अगर ऊपर वालों को मोर रिएक्टेंट को हॉट वाटर में डाल के वो रिएक्ट नहीं करेंगे? करेंगे और अच्छी तरह। मतलब देखो, करेंगे उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि उनको हीट रिलीज करनी है, और पहले ही वहाँ हीट रखे रहोगे तो उनकी हीट कौन लेगा? इसीलिए भाई अगर आप एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, वो पहले से हीट निकाला, तुम और हीट दिए दे रहे हो, तो एटमॉस्फेयर में उसकी हीट लेने वाला कोई है? ठंडे पानी में रखो। जब तुम्हारे घर पुताई होती है तो वो कहता है कि चूने के लिए ठंडा पानी लाओ, मटके का, फ्रिज की बर्फ भी ले आओ, जिससे तेज रिएक्शन। इस वाले में तो अगर इसमें हॉट वाटर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो इसमें क्या इसके बॉन्ड टूट नहीं पाते हैं, तो हम उसकी जो है थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें हम इतनी हीट दे देते हैं कि वो बॉन्ड तोड़ सके और किसी फिर रिएक्शन हो सके। तो कई बार ज़्यादा उसकी एंथैल्पी चाहिए होती है, यानी एनर्जी,
और किसी किसी में और ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, ऑफ कैल्शियम विद वाटर, हाइड्रोजन इज इवॉल्व। ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर H2 is evolved। ना इसके आगे का सेंटेंस बताओ। And the gases sits on the surface of metal and it becomes light and close. सही है। And which sticks on, वो किस पर स्टिक कर देगा, इसका वीडियो भी दिखा देंगे कि आराम से उतरने लगता है। Which sticks on metal surface, मेटल सरफेस भी लिख सकते हो, उसके ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड भी है, दोनों ही चीजें हैं। इस पे इसके बबल्स चिपक गए, अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये क्या ये ऊपर नहीं आ जाएगा। सो इट स्टार्ट्स टू कम एट टॉप और फिर यहाँ आगे फ्लोट करने लगेगा। सो मेटल सरफेस एज H2 इज लाइटर गैस, सो कैल्शियम, ठीक है, कम्स अप एंड फ्लोट्स, ऊपर आ जाता है। एंड फ्लोट्स, इस चीज को हम लोग वीडियो से देख लें तो फिर हम आगे बढ़ें। कैल्शियम जैसे सोडियम है बस वैसे ही है। कैल्शियम की टेबलेट अगर जानी तो 2 रुपए के नीचे मिलती है, उसको चबा के देख लो 99%। नहीं होता ना, तो वो भी एक एक्सेप्शन में आएगा। कैल्शियम में बहुत ही तुरंत ही वो लश्चर है जब बिल्कुल नया है, और बिल्कुल उसको बल्कि ग्लास ट्यूब में रखते हैं तभी लश्चर है, उसको अगर एयर से लीक करा दो। ब्रिटल भी है, तोड़ भी सकते हैं, तो वो उसमें कैल्शियम नहीं, उसको मुंह से जब इन लोगों ने कैल्शियम की वो खाई है टेबलेट, वो चबाने पे चिंगम है, सारे चिंगम में कैल्शियम ही होता है, ब्रिटल थोड़ी ना। चलो इस रिएक्शन को देख लें फिर हम आगे बढ़ जाएं। हम इसे अभी नहीं कर सकते। क्या हमारे पास कैल्शियम नहीं है ना इतना प्योर, वो बहुत महंगा ही होगा। क्या कैल्शियम, प्योर कैल्शियम हम लोग चूना सी वो तुरंत बन जाता है मिनटों में। कभी देखा ही नहीं प्योर अभी देखो। कैल्शियम। सर वो अभी मैं दिखा देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो कैल्शियम कम्स के बाद क्या लिखा है? एंड फ्लोट्स कम्स अप एंड कोई नया आता है तो डिस्टरबेंस बढ़ जाता है, डिस्टरबेंस ना क्या करो, चुपचाप आए हो तो सबमिसिव हो जाओ उसी क्लास में। वो लिख रहा है कि नहीं सब कुछ? It is equivocating with me. Calcium metal. Calcium metal. कैल्शियम की कुछ इमेजेस देख लो, फिर मैं ये दिखा दूं ये कैसे रिएक्ट करता है। ये है कैल्शियम, इतना चमकदार। तो हम लोग तुरंत ये थोड़ी देर में व्हाइट पाउडर बदल जाएगा। कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम को रख दो और हल्का सा हीट कर दो, तुरंत इसको देखो अभी बता दे रहे हैं। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद ऑक्सीजन, ये तो तुरंत ही अगर जैसे मैग्नीशियम नहीं बदल जाता है तो वैसे बदल जाएगा। आप देखो उसी ग्रुप का ही है, जो फुलझड़ी है वही कैल्शियम है। अब कैल्शियम की उधर वो देख लो, Calcium metal will also react rapidly with the oxygen in the air if ऐसा it's कलर heated. है। तो The वही calcium चीज यहाँ metal पे is flammable. तुरंत ये अब ये वो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड चूना। समझ में आ गई बात? खैर अभी हमें ये नहीं देखना है, हमको देखना है Calcium metal will also react rapidly with the oxygen in the air if it's heated. ऐसे रिएक्ट कर गया, The calcium metal is flammable. बस वो पाउडर बन जाएगा। तो अब ये देखो
कुछ मेटल क्या करते हैं, गर्म पानी में रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए ग्लास वूल तुम्हारे घर में मंजना है जिससे वो स्क्रबर, उसको गर्म करो टेस्ट ट्यूब में, जैसे बुक में फिगर बना हुआ है, तो उसमें से स्टीम निकलेगी और उसके आगे मेटल रख दो। Let's have a look at some soap. रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर बाय हीटिंग। देखो वही अगर फिगर दिखा देगा तो, नहीं दिखाएगा तो उस इसके रिएक्शन के नीचे कुछ लिखा है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल, तो ये वही बुक वाला ही दिखा देगा। जरा इस रिएक्शन को देखें तो स्टीम को भी H2O ही देते हैं। ये इसको समझ लें जो बुक की डायग्राम है। Take a hot glass wool देखो। soaked in water. Now put iron wire and heat the test tube. Iron reacts with the steam. देखो यहाँ सोप के बबल्स हैं, अगर तुम इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दो तो क्या हाइड्रोजन उसमें इकट्ठी हो जाएगी? तो हाइड्रोजन आप वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसमें इकट्ठी भी कर रहे हो कि नहीं? पानी के ऊपर बबल्स आ जाएंगे, चाहे तो इकट्ठी कर लीजिए, वरना इसी पे ही आप माचिस की तीली लगाइए तो पॉप साउंड के साथ चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई? इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ग्लास वूल है, यानी पानी में डूबा हुआ स्क्रबर है, ठीक है, वो जलता नहीं है। अगर जिसको मालूम है जिसके यहाँ लालटेन है उसमें वो लगता नहीं है एक लैंप में, तो वो ग्लास वूल ही होता है। ग्लास वूल आग में जलाने पे जलता नहीं है, तो उसको भिगा दिया और इसी में रख दिया। भिगाने के बाद जब उस पर आग लगाएंगे तो क्या स्टीम निकलेगी? उस स्टीम के सामने क्या तुम्हारे बुक में लिखा है मेटल वायर, जरा चेक करो, तो क्या उस मेटल वायर में स्टीम आएगी? तो वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो वो मेटल वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड। अरे वाह, मेटल ऑक्साइड में। और कौन सी गैस निकलेगी? H2। उसमें से निकलती हुई जब सोप सोल्यूशन में जाएगी तो क्या H2 के बबल वो उसमें वाटर डिस्प्लेस करके ऊपर चली जाएगी। अगर हम उसमें माचिस की तीली लगाए मैच स्टिक, तो क्या वो जल जाएगी? तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? स्टीम को भी H2O ही देते हैं। हाँ? स्टीम को भी स्टीम भी, क्योंकि मॉलिक्यूल तो चाहे हवा में हो, चाहे पानी हो, चाहे बर्फ हो, सब में H2O ही रहता है। मॉलिक्यूल अपनी वो नहीं छोड़ता। इतनी बात समझ आ गई? आपको लेकिन ये नहीं देखना है, आपको ये देखना चाहते कि कैल्शियम कैसे फ्लोट कर जाता है, यही तो देखना है हम लोग का। पानी साबुन का ही तो लेना चाहिए। साबुन का इसलिए लेते हैं क्योंकि सोप बबल्स बनते हैं। अब वो राइस करेंगे, देखो अब वो देख लें कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। ये रियल एक्सपेरिमेंट, This is a demonstration of the reaction between magnesium powder मैग्नीशियम भी and स्टीम से steam. रिएक्ट कर रहा है। It is a reaction वैसे तो that heat से भी develops कर at सकते हैं। GCSE ये in एक्चुअल terms of the एक्सपेरिमेंट है। reactivity series of metals, and a little greater than tube is used or placed. देखो ये ग्लास वूल है, तुमने Yeah, कभी the फ्रिज tube. में देखा है उसकी पैकिंग येलो कलर की होती है? Of course, not cotton wool. नहीं देखा? Of course, we're going to तोड़ो use तो the उसकी tube, पैकिंग निकलती है, and then the वही tube ग्लास is वूल है। inverted while soap and water, फ्रिज की या वॉशिंग मशीन में येलो येलो नहीं निकलता है। soap and water. अब जो उसका वो हाँ, देखा वो होता है, ऐसा खूब कबाड़ी की दुकान में पड़ा रहता है। नहीं, मैंने वहाँ नहीं देखा। चलो कहीं पे भी अभी बता रहे हैं। देखो ग्लास वूल अंदर It डाल is best to दिया, have पानी डाल the दिया, glass wall completely देखो ग्लास soaked वूल with को अंदर डाल water. दिया। अभी दिखा देंगे ग्लास Water वूल। present. चलो अब इसको ये इन्होंने ऐसा कर दिया और गीला भी कर दिया। अब इस पर कुछ ना कुछ स्प्रिट लैंप या बुनसन बर्नर लगा देंगे। ये मैग्नीशियम है, थोड़ा सा आगे रख दिया, बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट I आपके place बुक में the है। delivery tube back onto the boiling और tube. इसमें से अब जो गैस निकलेगी टेस्ट ट्यूब से, उसको वाटर डिस्प्लेसमेंट से, जैसा कि अभी इन्होंने पूछा कि क्यों सोप क्यों रखते हैं। देखो ऐसे ही करेगा मतलब चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरीके से स्टीम बना लें। There it goes. वो नहीं इससे ये गैस निकल रही है, वो गैस Show कौन that सी the है? product is hydrogen that is being formed. Light is at that end. And as I increase the हाइड्रोजन फ्यूल भी है। production of the steam that's passing over the magnesium, you can see that I can make देखो the जैसे flame जैसे of इसको the गर्म कर burning रहे हैं वैसे hydrogen वैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जल्दी जाएगी। bigger. और शुरू में पॉप साउंड भी आएगा। तो इस Where the तरीके hydrogen से is burning, you can also see some steam being condensed there into water because it's अब हम obviously cooling. देखेंगे Again, I can make the flame a little bit larger. So here's the hydrogen. कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। ये देख लो,
अभी बता रहे हैं कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर। ये देखो ये डाल दिया कैल्शियम, देखो देखो अब ये ऊपर आ गया, आया ऊपर, क्यों आया बताओ? हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन उसी में चिपक गई, जैसा मैंने बोला तब तो एक नंबर का आएगा, एक नंबर का है। क्यों ये फ्लोट कर जाता है। कैल्शियम के केस में ये हाइड्रोजन कैल्शियम के केस में ये और किसी केस में नहीं, इसीलिए ये एक लाइन लिखी है उसी पे एक नंबर का है। सो फाइका tell two metals which reacts with cold water, two metals which reacts with hot water, and two metals which reacts with steam. Lithium, potassium reacts with cold water, magnesium, यॉइंग करने से नहीं चलेगा, बोलो स्टार्टिंग से जितना बताया। दो मेटल जो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, जो गर्म पानी से, जो स्टीम से। लिथियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ क्या करता है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर मीडियम वाटर से क्या करता है? और आयरन और कोबाल्ट सही है। चार ऐसे मेटल बताओ जो मोस्ट रिएक्टिव है, चार मीडियम रिएक्टिविटी के, और चार ऐसे मेटल बताओ जिनकी लो रिएक्टिविटी है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, और सोडियम। ये मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिव, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक। हाँ मीडियम रिएक्टिव है ठीक है। और लेस रिएक्टिव क्रोमियम, क्रोमियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। अब देख देख के बता रही हो वो तो, अरे नहीं मैं वो देख रही थी कोबाल्ट। क्यों देख रही हो वो जब बता रही हो? और वो CD कैडमियम। चलो इतनी बात हो गई। सो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हाइड्रोजन निकलता है, उसका टेस्ट किया जा सकता है। कैडमियम, हाँ सुन लो, एक नई बात ध्रुवांशी ने बताई। ध्रुवांशी ने बताया है कि अगर सोप बबल उठाना है तो सोप बबल लो, अब वाटर डिस्प्लेसमेंट करना है तो सोप सोल्यूशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तो वाटर नहीं डिस्प्लेस करोगे। और अगर सोप ले रहे हो तो वो हवा में बबल्स उठेंगे, लेकिन तुम्हारी बुक में तो वाटर में डिस्प्लेस करना ना, तो उसमें साबुन डालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में क्या लिया गया? मैग्नीशियम। तो अभी वाटर के साथ है, फिर हम और आगे के देखेंगे कहाँ लिखा है मोस्ट रिएक्टिव। तो ये यहाँ तो लाइक इस तरह से दिया हुआ है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है। पीपीटी भी थी उसमें, तो ये डायरेक्ट लिख रखा था मोस्ट रिएक्टिव एल्यूमिनियम तक है। चलो अभी बताएंगे, अगले पेज पे फ्लो चार्ट है। लो तुमने ये देख लिया। अब वही चीज इन्होंने भी बोल दी, बोले कि सर जो रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी उसको फिर से लिखा, उसी की कंटिन्यूटी के साथ कि भाई आप आगे देखो कि दे रिएक्ट एल्यूमिनियम और आयरन। वैसे ये एक तरीके का केमिस्ट्री में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलता है, जैसे हमने देख लिया मैग्नीशियम ये कर रहा है हॉट वाटर के साथ, इनको आप जो हॉट वाटर के साथ है उसको स्टीम के साथ भी करा सकते हो। फिगर में क्या दिखाया था, उसी मैग्नीशियम को उसने क्या किया, ग्लास मोल्ड के साथ भी गर्म कर दिया। अब यहाँ पर उसने वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम और Fe की किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, स्टीम के साथ। तो लेट अस सी हाउ दे रिएक्ट विद स्टीम। ओके, बुक में देखो क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन विद स्टीम। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ध्रुवांशी ने भी बोला हमारे सर ने यहाँ तक बताया है और यहाँ तक बताया, तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन हम ऐसे चार चार करके याद कर सकते हैं, एक रफ आइडिया। बहुत प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको इसको मेटलर्जी में यूज़ करना है। तो मेटलर्जी में यहाँ तक यूज़ किया जाता है अलग चार्ट से, यहाँ तक अलग, तो इसी तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन विद स्टीम। आयरन की तो हमने खूब देखा है कि तवे पे पानी डालो वहीं गड्ढा पड़ जाता है, जहाँ पानी आपने डाला तवा खराब कर दिया, फिर वहाँ रोटी वहीं जलने लगती है।
तो इस तरीके से लिखो इस बात को। सो ये तो आपने देख लिया व्हेन मेटल, हाँ सर बुक में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक और ये स्टीम से रिएक्ट करता है। स्टीम, तो आप ये फिर इसको हटा लो, एल्यूमिनियम यहाँ से फिर स्टीम लगा लो, इसको ऐसे लो। बात समझ में आ गई? सर मैग्नीशियम तो कर ही देता है ना। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर कर लेगा, लेकिन एक आप है कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। हॉट वाटर को मतलब वही स्टीम, हॉट वाटर से रिएक्शन होती है और फिर उसके बाद हॉट वाटर से ज्यादा किसकी होगी? स्टीम के साथ, ठीक है। चलो, और कैल्शियम को भी आपकी बुक में हॉट वाटर लिखा है, आप ये भी लिखो बुक में। कैल्शियम के बारे में लिखा है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ओके। चलो, अब नाउ एक लाइन लिखी है, देखो, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम इज लेस वायलेंट, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। पढ़ो ये लाइन। कैल्शियम विद वाटर इज हीट जब हीट इज प्रोवाइडेड, लिखा है कि नहीं? तो अब इस तरीके से मानेंगे, ओके। नाउ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, बोलो सार्थक किसके साथ करा इनकी? ये फिर से मुस्कुराए, बोले एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम ही के साथ करा, एल्यूमिनियम के आयरन। स्टीम के साथ। सो रिएक्शन के बाद ये तीन नीचे ऑफ एयर के बाद जो एंड एरो Fe with steam। क्या चलो, वो एरो आ रहा है एयर प्लस, बात नहीं करो, हमने इसको गैस लिया, चेक करो, स्टीम हो गई। और इसे क्या लिया है? Fe को भी ऐसे लो, Fe प्लस H2O, तो इससे क्या बनेगा? Fe3O4। जो सेकंड पेज है आपकी बुक का, वहीं पर ये रिएक्शन, मतलब ये कितनी पुरानी रिएक्शन है जो आज हमें पढ़ने को फिर से सेकंड पेज पे। इसीलिए सार्थक ने तुरंत बता दी कि सर ये तो हम जानते हैं। Fe3O4 when it reacts, iron reacts with steam, तो क्या होगा बोलो? तो ये चीज बन गई कि नहीं? और ये जब रिएक्शन करेगा Al2O3 और प्लस H2 गैस बन जाएगी। नाउ अब देखिए, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। Al2 है तो यहाँ 2 लगाओ, ये कितना है? 3, तो यहाँ 3 लगाइए। किसको? 4 है, ये 3 है तो 3 लगा दें। ऑक्सीजन 4 है तो 4 लगा दें। सर ये समझ में आई? सॉलिड गैस जल्दी है। Fe3O4 है। Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जो कि FeO और प्लस Fe2O3 से मिलकर बनता है। जोड़ दो सबको। मतलब अगर कोई कहे इसका फार्मूला क्या है तो ये लिख देना, FeO और Fe2O3 डॉट लगा। समझ में आ गई बात? ओके, नाउ तो प्लस नहीं हुआ मैंने। कुछ चीजें और देखिए, जो सबसे लास्ट लाइन लिखी है, लेड सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड। सेंटेंस पूरा करो बेटा सार्थक। एकलव्य बेटा, ये आप लोग कैसे जान जाते हो? हमने पढ़ा सर। सो लेड कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर। अभिषेक सेंटेंस पूरा करो। सो लेड सिल्वर gold and copper do not react with water at all। ये वाटर के किसी भी रूप से रिएक्ट नहीं करते। जबकि सोडियम को बर्फ में बैठ डाल लो तो रिएक्ट कर जाएगा क्या? देख लो कर ही जाएगा, कर जाएगा। कैसे वो उसमें गड्ढा बना रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में भी कर जाएगा। सोडियम रिएक्शन ऑफ सोडियम विद आइस, ये देखिए, तो ये आइस में ही डाल दिया इस लड़के ने। बर्फ ले आया। हेलो गाइस, मैं मोहम्मद और ये है सोडियम मेटल
में कैसी रिएक्शन करता है। ये चीज जब पानी के साथ मिलती है तो भाई साहब धमाका हो जाता है, खतरनाक वाला। आपने अक्सर देखा होगा, आपने अपने साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा। लेकिन हमने सोचा कि अगर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में ना हो करके उसकी दूसरी स्टेट में रहे तो क्या ये रिएक्शन करेगा? करेगा तो कैसी करेगा? और दूसरी स्टेट से मेरा मतलब है सॉलिड स्टेट में, यानी कि सॉलिड पानी से अगर सोडियम को मिलाया जाए तो क्या होगा? रिएक्शन देखेंगे। सारी चीजें तो निकाल लिया। तुम देख सकते हो काफी गहरा हमने किया है। अब दोस्तों सिंपल दूध और यहाँ पर इसमें सोडियम डालूंगा और भग जाऊंगा बिल्कुल बिना वेट किए। और ये जो है मुझे नहीं पता क्या करेगा, सब मुझे ध्यान से रहना, ठीक है? बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है, बर्फ नहीं पत्थर की तरह। इन 3 2 1 तो ज्यादा पीस ना जैक्सन कुछ हुआ नहीं। दिख ही नहीं रहा। इसका पास चलेगा। सोडियम नहीं मिलता है सरदार पूरा 100 रुपए का। कुछ नहीं आ गया। देखो थोड़ा थोड़ा आने लगा ना, है वही H2 गैस बन रही है। गाइस ये रिएक्शन कर रहा है। अच्छा चलो बहुत कॉमन सी चीज, कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल चीज है। सिर्फ हमें आपका कॉमन इंटेलिजेंस चेक करना है। जब सोडियम पानी में डाला जाता तो आग क्यों लग गया? बहुत कॉमन सी चीज, कॉमन लग गया, सबको पता है, क्लास में सिर्फ तुमसे पूछा था। पानी में डाला गया, आग लग गई थी कि नहीं? कल देखा था तुमने, धमाका हो गया था, आग लग जाती है, क्यों लग गई? तो क्या लग जाता? और से तो पूछ ही लेंगे। हाँ यस, हाँ ज्यादा बोलो, हीट उससे क्या हुआ? वायलेंट है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत अभी कोई नहीं बता पा रहा। हाँ, हाइड्रोजन जल जाती है। द हीट इवॉल्व्स अल्टीमेटली बाय द हीट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैचेस फायर। क्योंकि इन सभी में से कौन सी गैस निकल रही है? सो इस सेंटेंस को लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन एल्कली मेटल्स, दिखाया था फार्मूला कि नहीं? वो पानी में डालती आग निकल रही थी। देखो व्हेन एल्कली मेटल्स आर डिप्ड इन वाटर तो क्या होता है? देन इट कैचेस फायर। वाई क्वेश्चन वाइज लिखे ऐसे। हाँ, व्हेन एल्कली metals are dipped in water it catches fire, अपने आप ही आग लग जाती है। why? reaction of alkali metal with water, एकलव्य सेंटेंस पूरा करिए। reaction of alkali metal with water is highly एक्सोथर्मिक, हीट निकलने की बात करी ना। रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, when they reacts with water, then they release hydrogen gas. When they release with water, Reacts with water. ठीक है, sorry, reacts with water, release H plus ion. नहीं sorry. H2 gas. H2 gas is a fuel which readily catches fire due to heat evolved. इस रिएक्शन में तो हीट निकल ही रही है, तो क्या H2, अभी तुमने देखा नहीं था उस परख नली के आगे के नोजल से ही आग लगी जा रही है, इसमें से तो आग तो लगी जाएगी। तब यही होगा ना, सोडियम के ऊपर वाले वो 4 है, इनमें से कोई भी सब में यही यही चीज होगा है। ना। सो जब सोडियम में हो रहा तो उनमें भी होगा। देखो, सो H2 गैस इज ए फ्यूल, ये फ्यूल है विच कैचेस फायर
ड्यू टू हीट इवॉल्व। इवॉल्व, जो हीट निकली है उससे उसी में आग लगी। एक्चुअली मेटल जो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एल्कली मेटल जो भी है, एक होता है पहला ग्रुप है एल्कली मेटल और दूसरा है एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल जो लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो हम जब एल्कली मेटल की बात करें तो ग्रुप 1 ही को समझना चाहिए, वही कैच फायर करते हैं, दूसरे नहीं। ठीक है, जो अर्थ के उसके लिथोस्फीयर में पाए जाएं। इतना ही रखो आज के लिए। अच्छा, कल की क्लास 10:45 पर होगी साइंस की होगी। 10:45 ये रहेगी करीब 2.25 घंटे की रहेगी क्लास। 2 hours 15 minutes। क्या तुमको जाना है ना? चलो हम कर लेंगे। मॉर्निंग की 2 क्लास कह रहे हो ना? हाँ सर, बोलिएगा फिर ना मॉर्निंग की सर लगातार एक 4 घंटे सुबह कर लेंगे, सुबह की 2 कर लेंगे एक साथ। हाँ सर, लगातार 4 जाके ऑनलाइन कर लेंगे, एक उधर जाके ऑनलाइन कर लेंगे, दीपिका मैम का फोन लेके। हाँ तो ये कितने की रखे? 12:45 रख ले। हाँ, दीपिका मैम के फोन सर, सुबह 4 घंटे की रख दें। 12:45 तक रह पाओगे ना? 10:30 से हो जाएगा ना? सर एक ही क्लास कर दो लंबी। हाँ तो हाँ तो ठीक है, सुबह की तो ये रखी थी, शाम को पूछ लेंगे, सुबह ही पूछ लेंगे। 10:30 से 12:30। ठीक है, शाम को ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करा देंगे। क्या सर? क्या सर? ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। नहीं सर, हम भी तो आप लोग कहाँ जाओगे? हम ये KVRB 1 जा रहे हैं।